आज हमारी जो है ना सुबह सुरक्षा बलों की पार्टियां अर्ली मॉर्निंग मुखबिर की सूचना पे सर्चिंग में निकली थी। तो सुबह 7 बजे के आसपास जब अब हमारी हॉक टीम और सीआरपीएफ सर्चिंग कर रही थी तो नक्सलियों ने जो मोतीनाला टीम है हमारी हॉक की, जिसका नेतृत्व हॉक कमांडेंट सियाज कर रहे थे, उस टीम पे नक्सलियों ने घात लगा के हमला किया। पुलिस ने अपनी पोजीशन ली। हमला होने के बाद उनको सरेंडर के लिए ललकारा, लेकिन वो फायरिंग करते रहे। तो इधर से हॉक मोतीनाला उसने फायरिंग की। मोतीनाला टीम ने लगभग 90 के आसपास राउंड फायर किए। उनके 125-150 के आसपास नक्सलियों ने राउंड फायर किए। फिर कुछ देर के बाद नक्सली वहाँ से भाग गए और बाद में जब एरिया को सर्च किया गया तो 2 महिला नक्सलियों की बॉडी हमें मिली। इसमें एक महिला नक्सली ममता है, जो गढ़चिरौली की रहने वाली है, जो डीवीसीएम राकेश ओडी हैं उनकी वाइफ हैं। वो उनके ऊपर 14 लाख का इनाम है। दूसरी महिला परमिला है, जो सुकमा ज़िले की रहने वाली है। वो भी एरिया कमेटी मेंबर है, उसके ऊपर भी 14 लाख का इनाम है। बाकी नक्सली भाग के कहाँ जा सकते हैं, उन एरिया की हम सर्चिंग कर रहे हैं और हमारी हॉक और सीआरपीएफ की टीमें जंगल में सर्चिंग में लगी हुई है। नक्सलियों की संख्या 18-20 के आसपास रही होगी अंदाजे से। सर, क्या ये माना जाए सर, क्या उम्र महिलाओं की जो जिनकी बॉडी मिली है, हाँ, वो जो परमिला है उनकी उम्र 35 साल के आसपास है और जो ममता है उनकी उम्र 30 साल के आसपास है। सर, क्या ये माना जाए कि इस मुठभेड़ में और भी नक्सलियों के घायल या मृत होने की अभी गुंजाइश या मान सकते हैं कि कुछ ऐसा मिल सकता है? घायल होने की संभावना है, तो इसलिए हम सर्चिंग भी कर रहे हैं। हालांकि अभी हमें सर्चिंग में कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन घायल होने की संभावना है। सर, कितनी देर तक मुठभेड़ चला था? मुठभेड़ काफ़ी समय तक चलता रहा। सुबह 7 बजे के आसपास की घटना है। उसके बाद लगभग 1.5-2 घंटे तक मुठभेड़ चलता रहा। सर, ये कहाँ से, किस दलम से, कहाँ से? ये अपना जो केबी डिवीज़न है उसका जो भोरमदेव एरिया कमेटी है, ये नक्सली महिलाएं भोरमदेव एरिया कमेटी की सदस्य हैं। सर, जो नक्सली मारे गए हैं उनके पास से क्या-क्या? उनके पास से एक SLR राइफ़ल और 4 मैगजीन SLR की, जिसमें 37 राउंड। जो दूसरी महिला है ममता, उसके पास से एक सिंगल शॉट राइफ़ल जिसमें 8 राउंड थे। फिर वॉकी टॉकी सेट मिले हैं हमें, 2 चाकू भी मिले हैं और काफ़ी सारा सामान मिला है जो दैनिक उपभोग का है। सोलर प्लेट भी मिली है। फिर एक वोल्टेज, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी मिला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। सर, पीएम के बाद बॉडी किसको सौंपेंगे? वो क्या परिजनों से कांटेक्ट? हाँ, क्योंकि आइडेंटिफाई हो गई हैं तो उनके परिजनों से हम संपर्क करेंगे अब और उनको जल्दी बुला के उनके सामने पीएम करवाएंगे और बॉडी हैंड ओवर करेंगे। सर, क्या ये जो ममता है उसका हस्बैंड की मौजूदगी की आशंका है सर? हाँ, वो भी, क्योंकि वो भी भोरमदेव एरिया कमेटी में ही है, केबी डिवीज़न का ही डीवीसीएम रैंक का है। वो कमांडर है केबी डिवीज़न का, राकेश ओडी। तो वो भी बिल्कुल इसी एरिया में घूमता है, तो वो भी साथ में ही ज़रूर होगा। वो डीवीसीएम है, तो डीवीसीएम पे जो इनाम रहता है लगभग कितना होता है? 28 लाख।
अभी जो सर्चिंग कर रहे हैं कौन कौन सी टीमें कर रही हैं सर, कितना बल लगा? अभी काफ़ी टीम है जो सर्चिंग कर रही हैं हमारी, लगभग 200 के आसपास बल है, सीआरपीएफ और हॉक और डीएफ मिला के। सर मार्च के महीने में एक एनकाउंटर और अब ये फिर दूसरा एनकाउंटर, नक्सलियों की क्या मंशा लगती है सक्रियता देख करके मंडला और बालाघाट जिले की सीमाओं पे? नहीं, पिछले अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 एरिया कमेटी होती थी, खटिया मोचा, बोरमदेव और बोडला एरिया कमेटी। 2020 में इन्होंने खटिया मोचा एरिया कमेटी को भंग कर दिया था क्योंकि इनकी संख्या कम हो गई थी। 2021 में बोडला एरिया कमेटी को भंग कर दिया था। तो लगातार एनकाउंटर होने से और गिरफ्तार होने से इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अभी एक बोरमदेव एरिया कमेटी ही एक्टिव है। क्या माना जाए सर इस मंडला और बालाघाट की सीमा में अभी फिलहाल जिस तरह से इनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो क्या माना जा सकता है क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पहले मतलब इतनी सक्रियता तो नहीं देखी है। नहीं, इसको हम एक दूसरे रूप में भी देख सकते हैं कि पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो बहुत ज़्यादा कार्रवाई कर रही है। हाँ, बाकी ये तो इनकी तो अपनी आइडियोलॉजी का ये प्रचार प्रसार करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। पुलिस प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है और इसलिए जैसा आप सभी जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी सफलताएं मिली हैं, काफ़ी गिरफ्तारी हुई हैं और इनका एरिया भी काफ़ी सिकुड़ गया है। जैसा मैंने बताया कि जहाँ 3 एरिया कमेटी होती थी वहाँ केवल 1 एरिया कमेटी रह गई है। एरिया बहुत कम हो गया है। सर पुलिस आर्म फोर्स की तरफ से नक्सलियों और नक्सल गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए कोई संदेश कुछ कहना चाहेंगे? यानी कि मेरा जो नक्सल गतिविधियों में शामिल हैं जो लोग, खासकर जो नक्सली हैं, हमारी बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी है जिसका हम खूब प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी सरेंडर पॉलिसी के बारे में लोगों को जागरूक करें और नक्सलियों से भी हम हमेशा यही अपील करते हैं कि मुख्य धारा से जुड़ें। इतनी अच्छी सरेंडर पॉलिसी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है वो हम सब जानते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मुख्य धारा में आएँ और अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। बाकी दूसरा, यहाँ पे अपने एरिया में कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, तो मेरा उन लोगों से भी कि जो नक्सलियों के बहकावे में आके उनकी छोटी मोटी मदद करते हैं वो मदद ना करें, क्योंकि जो मदद करने वाले हैं नक्सलियों की उनके ऊपर भी बहुत बड़ी धाराएं लगती हैं, यूएपीए का केस लगता है। तो वो बिल्कुल नक्सलियों की मदद ना करें, पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि इस समस्या को हमें जल्दी से जल्दी इस एरिया से समाप्त करना है। ओके जी, धन्यवाद। परिश्रम किस तरह से ये मध्य हॉक फोर्स मध्य प्रदेश पुलिस के एक स्पेशल यूनिट है। ये एंटी नक्सल अभियान के लिए फॉर्म किया है। तो पिछले 20-25 साल से हॉक फोर्स लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशंस ही कर रहे हैं। तो काफ़ी गिने चुने लोग हॉक फोर्स में डेप्यूटेशन पे आते हैं। वो जंगल ऑपरेशंस के लिए स्पेशली ट्रेंड होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में कैंप में रह के जो हेल्थ इश्यूज़ है, वो मच्छर है, बहुत सारे मलेरिया, डेंगू सबसे लड़के एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रहे हैं। बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं एमपी पुलिस का। संक्षेप में भी हम जानना चाहें सर कि आज का जो ऑपरेशन था उसको सुबह या किस समय से शुरू किया गया और कितनी देर में उसको अंजाम दिया गया? ये एक्चुअली पिछले 6 महीने का मेहनत है। हम लोग लगातार इनको ट्रैक कर रहे हैं। ये कान्हा नेशनल पार्क के अंदर कई जगह पे इन्होंने अपने डेरा सेट किया है। वैसे लगातार हम लोग सर्चिंग वगैरह निकलते हैं। तो आज एक पर्टिकुलर जगह पे हमने सर्चिंग पे पार्टियां डाली थी और उसी पे अपने ऊपर इनके डेरा था, तो हम लोग पहुंच गया तो अपने ऊपर अटैक हो गया था। सर इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो माओवादी हैं इनकी क्या संख्या रही होगी और वहाँ से इनका किस तरह से सामान बरामद किया गया?
अभी 18-20 की संख्या हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जो अलग अलग टीम से डीब्रीफिंग नहीं हुआ है अभी तक, हम लोग जंगल से अभी निकला है। सामान जो डेरा है, जो दैनिक उपयोग की सामग्री है, राशन, दाल चावल वगैरह है, सोलार प्लेट्स है, वेपन मिला है, जो दो बंदूक बरामद हुआ है, उसके साथ कुल्हाड़ी, चाकू वगैरह भी मिला है, और इनके काफ़ी पेयर्स के वर्दी मिला है। तो सारे अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं क्या क्या कितने लोग हैं, वो जितना सामान है उसके हिसाब से हम एस्टिमेट कर देंगे उस कैंप में कितने लोग रह रहे हैं। वो एक्सरसाइज अभी बाकी है। सर, घटनाक्रम के दौरान हमला किसकी तरफ से शुरू हुआ और किस तरह से? वो जो जंगल में एक रूल है कि वो अचानक अटैक होते हैं, वो उस समय ज़्यादा सोचने का नहीं, गोलियाँ चलती है तो फिर वो लगभग 2-3 घंटे चलती है, वो प्रिसाइसली नहीं बोल सकता। सर, इस हम ये मान के चल रहे हैं कि अपने ऊपर अटैक हुआ है और अपने जवानों ने बहुत बहुत बहादुरी दिखाया है और जवाबी फायरिंग किया है। सर, जिस तरह से पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया, क्या माना जा सकता है कि कुछ नक्सली घायल हो सकते हैं या आगे भी किसी नक्सली के मारे जाने की और खबर मिल सकती है? नक्सली घायल होने का संभावना है। उस एरिया को हमने पूरे अच्छे तरीके से सर्च किया था, बट कोई और बॉडी रिकवर नहीं हुआ है। बट ये ज़रूर पॉसिबल है कि कुछ लोगों को गोली लगने का और वो वहाँ से भाग जाने का वो पॉसिबिलिटी एक्सेस करते हैं। सर, ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2026 में नक्सलवाद खत्म करने की बात की जा रही है, तो नक्सलवादी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही ज़्यादातर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। तो इस ऑपरेशन के तहत मध्य प्रदेश में भी ऐसी रणनीति है कि इनको समूल नष्ट करना है? ये पूरा ऑल इंडिया का स्ट्रैटेजी है जो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 2026 मार्च तक नक्सलवाद को ख़त्म करने का टारगेट लेके काम कर रहे हैं। उसी पे हम लोग उस उद्देश्य से उस गोल को लेके काम कर रहे हैं। तो उसमें अलग अलग प्रदेश की, जैसे छत्तीसगढ़ की सिचुएशन थोड़ा अलग है, समस्या ज़्यादा है, उधर नक्सलियों का संख्या भी ज़्यादा है। जितने संख्या बालाघाट, मंडला, मध्य प्रदेश में है, उसके हिसाब से हमने पूरा ताकत लगा के, मेहनत लगा के काम कर रहे हैं। इधर भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, सफलताएँ भी मिल रहे हैं। सर, आखिरी सवाल होगा मेरा। पिछले समय में देखा गया है कि नक्सलवादियों की गतिविधियां मंडला बालाघाट की सीमाओं में इस क्षेत्र में कम रही हैं, लेकिन हम पिछले यदि 2 महीनों की बात करें, पिछला इनकाउंटर मार्च में हुआ, आज ये इनकाउंटर हुआ, मतलब 20 दिनों के अंदर दूसरा इनकाउंटर, तो सक्रियता बढ़ रही है इनकी, और यदि बढ़ रही तो क्यों, क्या कारण? सक्रियता पहले से ही था, हम लोग अभी और एक्टिव करके और वर्क करके इस समस्या को ख़त्म करने को टारगेट मोड पे काम कर रहे हैं। तो उसी का फलस्वरूप में ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपन को, और भी आगे भी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से शुभकामनाएं सर इस ऑपरेशन